तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक लगातार ठंड का प्रचंड रूप जारी है। इस समय की बड़ी जानकारी है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार है। इस समय की बड़ी जानकारी, कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार है और पहाड़ और मैदानी इलाकों में प्रचंड सर्दी है। इस समय की बड़ी जानकारी है। कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे हुए हैं। इस समय की बड़ी जानकारी, ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस समय की बड़ी जानकारी, मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और ठिठुरन ने कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। इस समय की बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में कोहरे का अटैक तो नहीं है, लेकिन शीतलहर कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रही है। ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं और कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की मार भी है कई जिलों में। तो वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कि तमाम तरह की समस्याओं का सामना उत्तराखंड की जनता को करना पड़ा है और मौसम की मार, ठंड में ठिठुरे हैं लोग। तो यूपी में पारा लुढ़का है, जिससे कि लोग परेशान हैं और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें, सरकार और प्रशासन की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरों को बनाया गया है ताकि कोई भी गरीब ठंड से ना मर पाए, किसी को भी कोई समस्या ना हो। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चले हैं। मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आगामी दिनों में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इस समय की बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपके सामने। मौसम की मार से कहीं ना कहीं लोगों में हाहाकार है, लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो इस समय 3 सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। रवि कुमार लखनऊ से लाइव हैं, दिलीप सिंह बस्ती से और संजय यादव अमेठी से लाइव हैं। रवि, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। प्रदेश की राजधानी में क्या कुछ हालात हैं, तापमान कितना है और साथ ही जो इंतजाम किए गए हैं, जनता कितनी सेटिस्फाई है? देखिए, सुबह का वक्त है और राजधानी लखनऊ का अगर तापमान की बात करें तो 14 डिग्री के करीब तापमान इस वक्त है। और अगर कोहरे की बात करें तो कल भी जो कोहरे में कमी थी और आज भी कुछ कोहरे में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि माना जा रहा है थोड़ी देर में धूप निकल आएगी, लेकिन जो बर्फीली हवाएं हैं वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही हैं। और लगातार 2 दिनों से ये हवाएं चल रही हैं। हालांकि हवाएं पहले भी चल रही थी, लेकिन कल से जो बर्फीली हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। लगातार गलन बनी हुई है। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से काफी राहत रही और शाम होते होते एक बार फिर से सर्दी का असर देखने को मिला। गलन लगातार महसूस होती रही। लोगों को ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता रहा। लेकिन हालांकि अगर सुबह की वक्त की बात करें तो इस वक्त अच्छी खासी ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि तापमान जरूर 14 डिग्री करीब है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं, जो गलन है, वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो सिहरन का भी एहसास हो रहा है। हालांकि इस बीच अगर हम बात करें, बीते कई दिनों से लगातार सर्दी का जो सितम जिस तरीके से जारी है, ऐसे में लोगों की अब सेहत पे भी इसका असर होने लगा है और लगातार अस्पतालों में भी लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा है। और लगातार जो इस सर्दी के सितम से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके सेहत पे जहाँ इसका असर हो रहा है, जिसके बाद सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीजें हैं लोगों को होने लगी हैं और जिसकी वजह से लोग है वो अस्पतालों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और अस्पतालों में ऐसे में तमाम सारे ऐसे लोगों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि सर्दी के सितम से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम जानकारों ने पहले ही साफ किया था कि आने वाले दिनों में बिला सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है और जो गिरता हुआ तापमान है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में लोगों से अपील भी की गई थी कि लोग घरों से बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ना निकले।
लेकिन जिनका घरों से निकलना ज़रूरी होता है, वो निकलते ही हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के रखा था और लगातार सर्दी से बचाव के जो भी इंतज़ाम थे, चाहे वो घरों में रहकर हो या अलाव का सहारा लेकर हो, तो उनका भी सहारा कहीं न कहीं ये अलाव है या जो गर्म कपड़े हैं वो बनते रहे। लेकिन जिस तरह की सर्दी लगातार बनी हुई है, लोगों को अब इससे नुकसान होना शुरू हो चुका है। हालाँकि कई लोग ऐसे हैं जो घरों से सुबह के वक़्त जब बहुत घना कोहरा या सर्दी होती थी, उस वक़्त नहीं निकलते थे, ऐसे में उनको भी काफ़ी इससे राहत रही है। हालाँकि अभी दिन के तापमान में तो बढ़ोतरी रहती, जिससे काफ़ी राहत रहती, लेकिन शाम होते-होते एक बार फिर से गलन है, जो ठंड है, वो लगातार लोगों को परेशानी का सबब बनती रही है। फिलहाल अभी मौसम विभाग की अगर माने तो बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहाँ पर मामूली बूंदाबांदी या बौछार पड़ने के आसार बने हुए, यानी हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल जो बर्फीली हवाएँ हैं, सर्द हवाएँ हैं, वो लगातार लोगों की परेशानी को बढ़ाएँगी। सुबह शाम के तापमान में कमी रहेगी, दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालाँकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर धूप भी निकल रही है, जिससे काफ़ी राहत ज़रूर दिन के वक़्त रहती है। लेकिन शाम होते-होते एक बार फिर से सर्दी है वो अपना सितम ढाना शुरू कर देती है। ऐसे में लोगों की सेहत पे भी इसका असर होता है, तो लोगों को भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब जी। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तापमान में कमी रहती है, यानी सुबह और शाम के तापमान के वक़्त, उस वक़्त लोग अपना ध्यान रखें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें। ऐसा ना हो कि आपकी सेहत को नुकसान हो जाए। जी। ठीक है। दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, बस्ती में क्या कुछ हालात हैं? आप तस्वीरें भी दिखाइए। जी, आपको बता दूं कि ये जो सड़क हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये काफी शहर की व्यस्तम सड़क है। नया मार्ग, कटेरी, डीएम ऑफिस, तमाम ऐसी जगह है। ये अब तक भर जाने वाली सड़क है, लेकिन ठंडी का सितम ये है कि सर्द हवाएं इतनी है कि लगभग 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर बस्ती जनपद का, चूंकि बगल सिद्धार्थनगर है, नेपाल है, हिमालय, उसका काफा असर बस्ती जनपद में देखने को मिला है। आपको बता दें कि जो है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तमाम ऐसी अलाव चढ़ाव पर अलाव जो बने हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था है और तमाम ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, जिससे लोगों को ठंड से ना लगे, ठंड से लोग निजात पा सके, उनको बचाव वगैरह किया जा सके। लेकिन एक बात आपको बता दें कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए खासा भयावह स्थिति यह है कि अगर उनको ठंड लगती है तो अस्पतालों की तरफ उनका रुख होता है और वो दौड़ते परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनको भी बचे रहने की आवश्यकता है। जी, ठीक है। खासा ठंड है। ऐसा नहीं कि में प्रशासन ने पूरी व्यवस्था से मुस्तैद है अपनी तरफ से कि कहीं से कोई चूक ना होने पावे। ठीक है। संजय, अमेठी में क्या कुछ हालात हैं? आप भी तस्वीरें दिखाइए और न्यूनतम तापमान कितना है अमेठी का, वो भी बताइए। जी बिल्कुल बता दें कि अमेठी की हालात ये है कि इस समय जो है वो शाम और सुबह की ठंड बिल्कुल बरकरार बनी हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे है और ये बस्ती इलाका है। आप देखेंगे धुंध और कोहरा भी आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि जो तापमान है इस समय तकरीबन 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान जो है दिन में धूप की वजह से 20 से 25 के आसपास निकल जाता है। लेकिन ये तापमान जो है अब कहीं ना कहीं लोगों को दिन में तो राहत देता है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार धूप निकल रही है और धूप में जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको तो राहत मिल रही है। लेकिन जैसे शाम ढलती है, ठिठुरान जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को गलन पैदा करती है और गलन के साथ साथ लोग जो है अपने घरों में अलाव के सहारे बैठने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से जनपद अमेठी में तैयार है। रैन बसेरे बनाए गए हैं, जगह जगह चाक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में जो बारिश है उसके भी पूर्वानुमान लगाए गए हैं। हालांकि जो किसान हैं उनको भी इस समय थोड़ी सी चिंता फसलों को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों के बीच में यह चर्चा है कि अगर इस तरीके से जो दिन दिन धूप निकल रही तो उससे कहीं ना कहीं जो उनकी गेहूं की फसल है उसमें जो पैदावार है उसको लेकर किसान चिंतित है। हालांकि ठंडी से गेहूं की फसल में जो पैदावार है वो ज्यादा होती है, इसलिए किसानों को ठंडी की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं बूढ़े बच्चे जो हैं उनको ये ठंड जो है, ठिठुरन भरी ठंड है, दिन में तो राहत मिल जाती है लेकिन साथ ही साथ शाम ढलते ही कोहरा हो गया, अब जो ये हवाएं हैं कहीं ना कहीं ये लोगों को तकलीफ देती है। हालांकि पूरी तरीके से इस समय सामान्य तापमान में दिन गुजर रहा है, क्योंकि अच्छी खासी धूप 2-3 दिन से लोगों को देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में ये ठंडी और भी बढ़ेगी, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। जी बिल्कुल, कोई ठंड को चाहता है तो कोई ठंड को नहीं चाहता है। रवि, आपके पास आना चाहूंगा, बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है आगामी दिनों में। बिल्कुल, बुधवार को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और ये साफ किया गया है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मामूली बारिश की बूंदाबांदी होने के आसार बने हुए हैं। और हालांकि जो बर्फीली हवाएं हैं जो पहाड़ों की तरफ से हवाएं होकर आ रही है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अपना असर दिखा रही हैं और लगातार सर्दी के साथ में बर्फीली हवाएं हैं वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही हैं।
हालांकि बीते दिनों में भी जिस तरीके से कुछ इलाके ऐसे जहां पर मामूली बूंदाबांदी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी गलन बढ़ गई थी। अभी फिलहाल बुधवार को भी लेकर कुछ ऐसा ही अलर्ट जारी किया गया है कि कोई इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी हल्की बारिश होने के आसार बने हुए, और वहीं सर्द हवाएं हैं वो लोगों की परेशानी को बढ़ाएंगी। सुबह के वक्त में तापमान में तो कुछ कमी रहेगी, हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसकी भी संभावना जताई गई है। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि अगर हम पूरे जनवरी की बात करें, जनवरी में भी अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, और इस जनवरी के पूरे महीने में अगर बात करें तो इन 9 दिनों में अभी भी 9 से 10 दिन जो बचे हुए हैं, पूरे जनवरी का जो महीना है वो भी सर्दी से राहत फिलहाल बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीद कम है। और इन दिनों में भी लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी सर्दी लगातार अपना सितम आने वाले समय में भी अपना जो ही लोगों पर छोड़ने वाली है। और जिस तरीके से सर्द हवाएं हैं, मौसम में बदलाव है लगातार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे जहां पर बूंदाबांदी हल्की बारिश के भी आसार बने रहते हैं, तो ऐसे में लोगों की सेहत को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो लोग जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिस वक्त मौसम बदलाव रहता है, यानी सुबह के वक्त जब बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, तो ऐसे में बहुत जरूरी ना हो तो लोग घरों से ना निकले। हालांकि मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते थे, उनकी संख्या में भी बेहद कमी आई है। हालांकि अगर अस्पतालों की बात करें तो लगातार अब सर्दी से प्रभावित यानी बीमार हो रहे लोगों की भी संख्या में काफी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि लगातार सर्दी और जुकाम के जो पीड़ित हैं वो लगातार अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को भी समझना पड़ेगा, बच्चे और बुजुर्ग हैं, खासतौर पर उनकी सेहत के लिए सर्दी है नुकसानदायक हो सकती है। तो वो जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखें, और बहुत जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। और जिस वक्त सर्दी कम रहती है, यानी कि जब तापमान में बढ़ोतरी रहती है, धूप निकली रहती है, उस वक्त तो लोगों को राहत रहती है। लेकिन जब ठंड रहती है, यानी सुबह और शाम के वक्त, उस वक्त जरूर लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। जी ठीक है दिलीप, अगर मैं बस्ती की बात करूं तो वहां पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनके क्या कुछ हालात हैं? जनता कितनी संतुष्ट है? जनता को कितना फायदा हुआ है? गरीबों को कितना फायदा हुआ है? जी, जो भी रैन बसेरे हैं, जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाओं को की, सुरक्षा है, चाहे वो रजाई हो, कम्बल हो, अलाव की व्यवस्था हो, जिला अस्पताल तमाम चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर दी हुई है। अगर चिंता की बात है, बस्ती जनपद के किसान है कहीं ना कहीं वो चिंता में, तो जिस तरह से ठंडी का कोहरा पड़ना चाहिए, गेहूं की फसल जिस तरह से होनी चाहिए, उनको उनको ये कहीं ना कहीं चिंता खाई जा रही है। अगर कोहरा ढंग से नहीं पड़ा तो हमारी वो फसल जो कहीं ना कहीं कमजोर न हो जाए। बाकी अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन की तैयारी, जिला प्रशासन अपने स्तर से पूरी व्यवस्था को लेकर के मुस्तैद है। हर चौराहे पर अलाव जलाया जा रहा है, हर जगह, चाहे जिला अस्पताल हो, रोडवेज हो, महिला अस्पताल हो, या हर चौराहे पर जितने पुलिस बूथ बने हुए हैं, हर जगह, हर चौराहे पर जहां भी हम पब्लिक इकट्ठा होती है, वहां अलाव की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। 2 दिन तो धूप निकली थी, आज धूप निकलने का चांस बहुत कम है। कल रात से ही कोहरा बहुत ज्यादा है, अपना आप देख पा रहे होंगे, एकदम विजिबिलिटी नहीं है, बहुत कम विजिबिलिटी, कोहरा बढ़ भी रहा है। अभी हमको लग रहा है कि थोड़ी देर में कोहरा इतना बढ़ेगा कि अभी आज धूप निकलने का बहुत कम चांस है। जी ठीक है संजय अमेठी की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि किसानों को भारी नुकसान की आशंका है, किसान परेशान है, किसान हैरान है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं उनसे जनता कितनी सेटिस्फाई है, जनता को कितना फायदा हुआ है? और साथ ही ये भी मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है मुख्य तौर पर अमेठी के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था किया है। जो रैन बसेरे हैं, जो असहाय हैं, गरीब है, या जो कहीं बाहर से आने वाले लोग हैं अमेठी जनपद में, उनके लिए व्यवस्था की गई है। उस रैन बसेरे में रहने के लिए के बिस्तर और चारपाई की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो चाक चौराहा है, जितने भी चाहे वो बस स्टॉप है, चाहे रेलवे स्टेशन है या चौराहा है, वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की भी व्यवस्था की गई। और जनपद अमेठी में हम आपको बात करें तो राघव राम सेवा संस्थान की तरफ से प्रॉपर अमेठी में 22 जगह पर अलाव जलवाए गए हैं। और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है कि जो ठंड है, ठंड से बचे रहे, गर्म कपड़े पहन के बाहर निकले। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो अस्पताल है, क्योंकि जो मौसम है जो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, रात को ठंड रहती है, दिन को जो धूप है उसकी वजह से तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ऐसे में सर्दी जुकाम हो जाती है। इसकी वजह से लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं और अस्पतालों में लोगों को समुचित इलाज किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग भी अगर देखा जाए तो वो भी तैयारी में जुटा है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी लगातार तैयारी कर रहा है। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में जनपद अमेठी में भी बूंदाबांदी होगी और बूंदाबांदी होने की वजह से यह सर्दी जो है और भी आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी क्योंकि जनवरी का ही महीना चल रहा है
और जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी समय शेष बचा है। तो कल परसों में जो बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, अगर जनपद अमेठी में बूंदाबांदी होती है तो ठंडी फिर से एक बार दोबारा दस्तक देगी, क्योंकि लगातार पहाड़ों से जो ये गलन भरी हवाएं हैं वो जनपद में प्रवेश कर रही है, क्योंकि बर्फबारी भी पहाड़ों पर हो रही है। तो ऐसे में ठंडी के आसार अब भी आगे बने हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक ठंड का प्रचंड रूप जारी है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।